नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की। चिंताजनक विषय है पराली का जलना और इस पर लगातार अपील भी की जा रही है क्योंकि पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है। तो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने से टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। किसानों से सरकार ने पराली न जलाने की अपील की है। लगातार पराली जलने के मामले आने से अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। कई जिलों के 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें, कृषि मंत्री ने भी कुछ जगहों पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने से टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। किसानों से सरकार ने पराली न जलाने की अपील की है। तो लगातार पराली जलने के मामले आने से अधिकारी भी अब एक्शन में हैं और कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। कई जिलों के 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी किसानों से यही अपील करेंगे कि पराली ना जलाएं क्योंकि लगातार प्रदूषण इससे बढ़ रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है, काफी परेशानी हो रही है, कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में मामले ज्यादा हैं। कुछ जगहों पर लोग अवेयर हैं, कुछ जगहों पर अवेयरनेस कम है, लोग जागरूक नहीं हैं और यही कारण है कि लोगों की चिंता अब बढ़ रही है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है जिससे वायु प्रदूषण लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि नायब सरकार किसानों को लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पराली जलाना जारी, प्रदूषण भारी। खेतों में जलती पराली, सुलगता धुआं। प्रदूषण के खिलाफ प्रतिज्ञा कब? प्रदूषण से घुटने लगा दम। हरियाणा में प्रशासन का एक्शन जारी। सर्दियों की हल्की आहट के बीच हरियाणा में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा है। एक तरफ जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका कारण हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी इजाफा है। इन सब के बीच अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब प्रशासन भी मामले दर्ज कर रहा है। जिला सिरसा के अंदर जो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटनाएं प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पे हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 रुपये 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नेजरीला कला में हमें सूचना मिली थी जिस पे पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को चैन की सांस लेना दूभर हो गया है। प्रदेश में दिन ढलते ही धान की पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जलाई जा रही पराली से निकलने वाले धुएं के कारण हवा दूषित होती जा रही है, जिसे लेकर लोगों को दूषित हवा में सांस लेने में परेशानी हो रही है। देहात में दिन निकलने पर पराली जलाने से होने वाले धुएं के कारण कोहरा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं अगर बात करें प्रदेश के सबसे प्रदूषित जिले कैथल की, वहां पर अब प्रशासन प्रदूषण से निपटने के लिए सख्ती बरत रहा है। कैथल में पराली जलाने वाले 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कैथल में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें कैथल की हवा बिल्कुल जहरीली होती जा रही है और एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 252 के पास जो कैथल की हवा है वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। और मैं मौजूद हूँ कैथल के पेवा चौक पर। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो धुएं जैसी जो परत है वो आपको दिखाई भी दे रही है। और आम जन की बात करें तो काफ़ी सांस लेने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें कि जो बात करें कैथल के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके द्वारा भी गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है। लगातार समझाया भी जा रहा है कि जो वायु है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है और सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है तो मास्क पहन कर
कर ही घर से बाहर निकलें। और बात करें ऑटो चालकों की या रिक्शा चालकों की, तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों को भी जो आंखों में जलन है वो होनी शुरू हो चुकी है और कैथल की जो ओपीडी है वो भी बढ़त की तरफ चल रही है। और बता दें कि कैथल में पराली अवशेष जलाने पर जिला प्रशासन द्वारा 22 किसानों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनमें बात करें तो 127 ऐसी लोकेशनें थी जिन किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और जुर्माने की बात करें तो 2 लाख के आसपास किसानों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नायब सैनी सरकार भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और अधिकारियों को किसानों के बीच भेजकर जागरूक कर रही है। झज्जर की डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पराली को लेकर कहा कि पराली जलाना हर साल का बड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। पराली बर्निंग जो है एक हर साल का बड़ा ज्वलंत विषय रहता है और हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर के किसान गोष्ठी करके किसानों को समझाया भी है। और हरियाणा सरकार अभी तो जो है पराली प्रबंधन के लिए भी सहायता दे रही है। लगभग 1000 रुपये प्रति एकड़ जो है उनको दिया जा रहा है। लगभग 150 एकड़ तक की पराली अगर वो किसी रजिस्टर्ड गौशाला में पहुंचाते हैं तो गौशालाओं को भी 1500 रुपये प्रति एकड़ का अब जो अनुदान है वो दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का कुछ शहरों और गाँव में असर भी देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोहाना है, जहां एक भी गांव में पराली जलाने का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इन सब का श्रेय गोहाना कृषि विभाग को जाता है, क्योंकि कृषि विभाग ने पराली ना जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। गांव-गांव में कृषि विभाग की तरफ से पराली जलाने को लेकर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पराली के पिछली बार हमारे 34 केस आए थे और इस बार सिर्फ 4 केस आए हैं, जिनमें से 3 पे आगजनी नहीं मिली और 1 केस था नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे। तो हम कह सकते हैं कि अब तक कोई भी आगजनी का केस नहीं हुआ है। गोहाना सब डिवीजन में 83 गाँवों के अगेंस्ट 80 जो अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी प्रति हर गांव पे लगाई हुई है। और इसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे भी टीम बनाई हुई है और समय समय पर अपने एसडीएम मैडम के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च भी अभी प्लान कर रहे हैं, हम गांव में निकालेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बार जिस भी गांव में हम जमींदारों से मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे और इसका कुछ न कुछ मैनेज करेंगे। इस बार हम जो हमें सरकार की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, अगर कोई किसान भाई आगजनी लगाता है तो उसको उसके एफआईआर करानी है। दूसरा, उसको हमें एमएफएमबी पे रेड लाइन एंट्री करनी है ताकि वो अगले 2 सीजन तक ई खरीद पे अपनी जो खरीद नहीं कर पाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को प्रदूषण से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। जैसा कि मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ प्रदूषण दिवाली के कारण भी है। इस मौसम में कुछ तो सांस छाती रोगों के कुछ मरीज बढ़ जाते हैं या कुछ बच्चों की ओपीडी बढ़ जाती है, जिसके लिए सभी डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि अपना ओपीडी में समय पर अपने पेशेंट्स को देखें और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। हर दवाई अवेलेबल हो ताकि मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो उसके सब क्या क्या लक्षण सामने आ रहे हैं? बच्चों की बात करें, महिलाओं की, बुजुर्गों की। कुछ दमे के मरीज, एस्थमा के मरीज बढ़ते हैं या फिर बच्चों में एलर्जी बढ़ जाती है या आंखों में जलन जो एडल्ट्स में है वो आइज इन्फेक्शन के जलन के मरीज बढ़ते हैं, जिसके लिए लोगों के लिए भी हिदायत है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, इस प्रदूषण से बचें। और जैसे पटाखों वगैरह का सीज़न है तो अपना एक तो बच्चे जो है पटाखे चलाएं वो अपने एडल्ट्स की सुपरविजन में ही चलाएं ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो सके। इसके अलावा वही पटाखे चलाएं जो ज़्यादा प्रदूषण नहीं करते हैं। त्यौहार को मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर नायब सैनी सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि विभाग के 24 अफसरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है। कृषि जो क्षेत्र है वो खुले आसमान के नीचे है, इंडोर तो है नहीं। खुले आसमान में आपने देखा दुनिया में कितने नुकसान हुआ, कितना पानी से कितने नुकसान हुए, प्रकृति में रोक तो नहीं पाया ना कोई। तो इसलिए किसान को भी ये बात भुगतनी पड़ती है। किसान ने जीरी काट ली, बारिश आ गई,
वो जो वेस्टेज है उसके लिए जो मशीन है कई बार वो जवाब दे जाती है, चलने में असमर्थ है, पैकिंग नहीं हो पाती, तो उस वजह से किसान उस दायरे में आ जाता है। मजबूरी में कोई गलत फैसला ले लिया तो वो फैसला तो गलत है, उस पे कार्रवाई में आ जाता है वो। उसके साथ साथ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी है भाई किसानों के साथ रहो 15-20 दिन और कोई ऐसा मामला ना आए, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसी केस में वो भी लपेटे में आ गए। अब कार्रवाई तो दोनों पे बनेगी। बहरहाल पराली को जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की टीमें लगातार खेतों में जाकर मुआयना कर रही है। कृषि विभाग इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी पराली जलाने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा प्रशासन और क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, क्योंकि हरियाणा के बाकी जगहों के क्या कुछ हालात है वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लाजपत, अगर हम बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में किस तरह के हालात हैं? क्या पराली जलाने के मामले वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत नहीं अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर जो है, यूनिवर्सिटी काफी है, यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं और पूरा भारत बसता है। आपको बता दूं कि पराली का जो मामला है वो तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर अतीत की बात करें तो फैक्ट्री एरिया होना और फैक्ट्रियों का पोल्यूशन होना सबसे घातक है। पूरे भारत में जो है फैक्ट्री एरिया, सोनीपत के अंदर दिल्ली एनसीआर के नजदीक फैक्ट्री एरिया, जो छोटी इकाइयां हैं उनकी लापरवाही काफी देखने को मिलती है। 24 जो कर्मचारी जो सस्पेंड किए गए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। इसी तरीके का कदम जो है वो सोनीपत में उठाना बहुत जरूरी है। जो फैक्ट्री एरिया लगता है वो जो कर्मचारी है, जो लापरवाह कर्मचारी है, उन पर भी जरूरी है कि गाज गिरे, क्योंकि सोनीपत में आपको बता दूं कि जो सोनीपत शहर है जहां अस्थमे के, एलर्जी के अनेक तरह के मरीज है, कोरोना जैसी महामारी अभी देश से लोगों के मन से नहीं गई है और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल कोरोना की जैसी महामारी का अभी भी दिखाई देता है। लेकिन अतीत की बात करें, लोग जो जागरूक होना चाहते हैं, फिर भी लोगों की जो सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो फैक्ट्रियों का लापरवाह की वजह से है। मैं आपको फिर भी, हमने जैसे हरियाणा न्यूज ने लगातार लोगों को जागरूक किया, लोगों को दिखाया, बताया, फिर से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को दिखाएं। लेकिन फैक्ट्री एरिया में जो खुले में वेस्टेज डालते हैं, केमिकल डालते हैं, रबर डालते हैं और उनमें आग लगा देते हैं, जिससे काफी जहरीला पोल्यूशन फैलता है। जीव जंतु जो है, पशु है, उनकी भी मृत्यु होती है। व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान पशु है, व्यक्ति है, मरीज जो मरते हैं, जो पोल्यूशन की वजह से जिनको दिक्कत होती है, उनका कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार ने जिस तरीके से रेल, जो स्पीड की रेल है, जैसे पहली बार मैंने देखा है कि 24 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, इसी तरीके से लगातार हर विभाग में जरूरी है कि सरकारी कर्मचारी को जो इस तरीके के जो कदम उठाने जरूरी है। जब तक सरकार इन पर शिकंजा नहीं कसेगी सरकारी कर्मचारियों पर, इसी तरीके से देश परेशान होगा। आपने भी खूब देखा है कि कोरोना जैसी महामारी में जब देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया तो लोगों को राहत मिली। अब पोल्यूशन जैसी महामारी जब भी होती है, मौसम बदलता है और लेकिन लगातार जो है लोग उसका सफर करते हैं। आपको बता दूं कि जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक सबसे बड़ा कारण एक और है जी, जो वाहन है जिनका समय निर्धारित है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो भी रोडों पर दिखाई देते हैं। हाँ। चौतरफा जो मार है देश पर दिखाई देती है, लेकिन जो कर्मचारी है वो अपने एसी कमरे में रहते हैं और शुद्ध हवा लेते हैं, लेकिन आम नागरिक जो गरीब और मजदूर है वो खुले में सांस लेता है, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आपको बता दूं फैक्ट्री एरिया जो है, फैक्ट्री वगैरह बहुत है, तो इस वजह उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए अगर लापरवाही बढ़ती जाती है तो। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह का है और दूसरी तरफ लोग कितने अवेयर हैं, अवेयरनेस किस तरह की है वहां पर किसानों के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं सोनीपत शहर जो है वो अवेयरनेस नहीं दिखाई देती, क्योंकि पंच और सरपंच अनेक तरह के व्यक्ति जो गांव के मौजूद व्यक्ति होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि स्वच्छता और गांव का ध्यान रखना, शहर का ध्यान रखना शहर के जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता, ना कोई वर्कशॉप दिखाई देती है,
सबसे बड़ी जिम्मेवारी सोनीपत डीसी की बनती है। डीसी अगर ठीक है। सख्ताई से काम करे तो लोगों को राहत मिल सकती है। और पोल्यूशन हर तरीके का है। आपको बता दूं, डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारियां जो है वो भी गांव में फैलती है। जो गांव के शुद्ध जोहड़ होते हैं, जो पशुओं के लिए हाँ। पानी होता है, उसमें भी गंदगियां जो है, आपको बता दूं, प्रवासी जो लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर है, लेकिन उनको भी नहीं जगाया जाता, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। देखिए, आपको बता दूं कि जो प्रवासी लोग हैं वो फैक्ट्री में अपनी बीमारी को खरीदते हैं, अपनी जहां कॉलोनी में रहते हैं वहां बीमारी को खरीदते हैं। आपको समझा दूं कि ये जो फैक्ट्री एरिया है, अगर जो मजदूर की बात की जाए तो ना तो कोई चेहरे पे मास्क मिलेगा, ना हाथों में दस्ताने मिलेंगे, ना सेफ्टी गार्ड कोई भी नहीं मिलेगा। फैक्ट्रियों में मजदूर जो है बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। और अगर सोनीपत की बात करें तो प्रॉपर्टी का जो खेल है वो भी धड़ल्ले से दिखाई देता है। जो अवैध कॉलोनियां हैं वो छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की कमियां हैं। तो अनेक तरह की जो है बीमारी जो सोनीपत में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो सोनीपत अवेयरनेस डीसी की की कमी जिम्मेवारी है तो लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज भी अपील करता है लोगों से कि वो जागरूक हो, अवेयर हो और पराली ना जलाएं, बेहतर होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इसी बीच चलिए अब आपको भिवानी की भी तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने भिवानी में क्या कुछ हालात है उसका जायजा लिया। प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अगर मैं भिवानी की बात करूं तो यहाँ उस तरह का धान नहीं उगाया जाता है जिसकी पराली को जलाने की जरूरत पड़े। जी हाँ, यहाँ पीआर धान नहीं उगाया जाता, यहाँ पर बासमती धान की खेती की जाती है और उसको किसान अपने हाथों से, कंबाइन मशीन के साथ नहीं, उसकी मदद से नहीं बल्कि हाथों से काटते हैं। पशुओं के चारे के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहाँ पराली जलाने के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक अमले की बात करें, प्रशासनिक इंतजामों की मैं बात करूं तो यहाँ भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों की अलग टीम गठित की गई है। एसडीएम की अगर मैं बात करूं, उनकी अगुवाई में भी कमेटियां गठित की गई हैं, टीमें गठित की गई हैं। कहीं भी इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। भिवानी के कुछ इलाके जिसमें भवानीखेड़ा का इलाका भी शुमार है और भी कई सारे इलाके हैं, मुंडाल इलाके की बात करें, वहाँ धान की खेती की जाती है। वहाँ भी किसानों को लगातार न केवल कृषि महकमे के अधिकारियों के द्वारा बल्कि साथ ही साथ प्रशासनिक अमले के अधिकारियों के द्वारा समझाया जा रहा है। पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को यानी किसानों को समझाया भी गया था। बावजूद इसके अब यहाँ जो प्रदूषण का स्तर देखा गया है, जो लेवल आंका गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है, वो खासतौर पर अधिकारियों के अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि भिवानी में पराली की वजह से नहीं बल्कि पास पड़ोस के राज्यों और पास पड़ोस के जिलों में धुएं की वजह से, प्रदूषण की वजह से यहाँ भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है। बहरहाल कहीं भी पराली जलाई जा रही हो, कहीं भी किसी भी तरह से, हालांकि ग्रेफ 2 लागू किया गया है, बावजूद इसके अगर धुआं प्रदूषण होता है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उन जिलों के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा और पड़ भी रहा है जो कि प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, जहां पर पराली नहीं जलाई जा रही है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज़ भी तमाम लोगों से, खासतौर पर किसानों से यही अपील करता है कि प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए पराली इत्यादि ना जलाएं। साथ ही साथ क्योंकि त्योहारी आलम है, त्योहारी बेला है, ऐसे में आतिशबाजियां, क्रैकर्स, पटाखे भी जलाए जाएंगे और लोगों को अब सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि जब हवा का स्तर इतना विषैला हो चला है, ऐसे में आने वाले दिनों में जब त्योहारी सीजन होगा, आज से 1 सप्ताह के बाद जब त्योहार आएगा, दिवाली आएगी, तो उस वक्त किस तरह का आलम होगा उसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। तो वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लगातार हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाना जानती है। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए यमुना नदी की सफाई करने के लिए दिए थे, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं हुई। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले
10 वर्षों से आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया है कि उसको स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, आतिशी को क्यों ऐनकें लग रही हैं? वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है, उसके लिए इतना पैसा भी दिया है। घर में बैठ करके आरोप लगाना और काम की तरफ ध्यान नहीं देना, वो पैसा भी दिया, उसका ही हिसाब किताब बता दो दिल्ली के लोगों को कि मोदी जी ने इतना पैसा दिया था उसके स्वच्छता के लिए, क्या किया है क्या। पराली जलाने के मामले पर और सरकार के एक्शन पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश में कृषि विभाग ने आज 24 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब मौजूद है। सर, किस प्रकार से ये निलंबन जो है तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों का आप देखते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि पराली के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए निलंबन किया सर? देखिए, मामले तो पराली के ही है। पराली ना जलाएं किसान, ये प्रयास किया जाता है हर बार। सरकार भी चाहती है अभी पराली में आग ना लगे, और लेकिन कृषि जो क्षेत्र है वो खुले आसमान के नीचे है, इंडोर तो है नहीं। खुले आसमान में आपने देखा दुनिया में कितने नुकसान हुआ, कितना पानी से कितने नुकसान हुए, प्रकृति में रोक तो नहीं पाया ना कोई। तो इसलिए किसान को भी ये बात भुगतनी पड़ती है। किसान ने जीरी काट ली, बारिश आ गई, वो जो वेस्टेज है उसके लिए जो मशीन है कई बार वो जवाब दे जाती है, चलने में असमर्थ है, पैकिंग नहीं हो पाती, तो उस वजह से किसान उस दायरे में आ जाता है। मजबूरी में कोई गलत फैसला ले लिया तो वो फैसला तो गलत है, उस पे कार्रवाई में आ जाता है वो। उसके साथ साथ जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी है भाई, किसानों के साथ रहो 15-20 दिन, हर कोई ऐसा मामला ना आए, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसी केस में वो भी लपेटे में आ गए। अब कार्रवाई तो दोनों पे बन गई। इसके साथ साथ मैं किसानों की अगर बात करूं सर, अभी तक कितने किसानों पर FIR दर्ज की गई है, चालान उनके किए गए, कोई आंकड़ा, कोई नंबर आपके पास हो? 2 गांव में एक केस है औसतन 2 गांव में एक किसान पर कार्रवाई की है। इसके अलावा फिर विपक्ष के जो तमाम लीडर्स हैं वो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि किसानों के हित की सरकार नहीं है, किसानों पर जाति की जा रही है, उन पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं पराली के नाम पर। देखिए, मैंने आपको कहा तो 2 गांव में एक पे है, तो किसानों पे, वो भी किसान ऐसा मजबूर है जिसने आगे अगली फसल बोनी है, अपने खेत तो उसका है, फसल तो खेत में बोई जाएगी। एक वो डिले हो रहा है, वो किसी वजह से, बारिश की वजह से हो गया, कोई मशीनरी नहीं मिली उसकी वजह से हो गया, किसी और कारण से हो गया, उसने आसान तरीका अपना लिया, अभी आग लगा दो। और विपक्ष आप लोगों को क्यों टारगेट कर रहा है? लगातार टारगेट आप लोगों को किया जा रहा है, किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात तो भूमिका में तो पीछे भी आपने देख लिया, कांग्रेस कोई विपक्ष की भूमिका निभाने में तो असमर्थ है। विपक्ष तो सरकार से भी मजबूत होया करता है। चुनाव के अंदर गुटबाजी थी, चुनाव हार गए, सारा सिस्टम उन्होंने तहस नहस, आप देखते हो। विपक्ष अपना काम तो संभाल नहीं पा रहे, और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे उन्होंने सरकार बनाई, और सरकार बना के ठीक नायब सैनी जी ने मंत्रिमंडल कितना बढ़िया चुन लिया। अब सारी जगह कार्रवाई हो रही है प्रदेश के अंदर, अनिल विजय भी लगे हैं, मुख्यमंत्री भी लगे हैं, कृषि क्षेत्र भी लगा है, और सारे हमारे मंत्री जो टीम है, बहुत बढ़िया टीम बनाई CM साहब ने, सारी काम पे लगी। आगे इस प्रकार के कोई मामले आते हैं, चाहे अधिकारियों की कार्रवाई, अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, चाहे किसानों पे, तो की जाएगी? नहीं, देखिए, किसानों भाइयों को तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी पराली को खेत में खपाओ। मैं खुद किसान हूँ, और अगर हम खेत में खपा लेते हैं तो खेत की गुणवत्ता बढ़ जाती है, इससे खेत ताकतवर होता है। अगर हम खेत में से वेस्टेज को बाहर ले जाएंगे, ले तो जाए उसको किसी वजह से, लेकिन खेत की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। हमारा तो
प्रयास किसान भाई के साथ यही रहेगा, वे इसको खेत में फर्टाइल करने के लिए इसको खेत में खपाओ। अंतिम सवाल रहेगा सर, दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा पे आरोप लगाती रहती है, ये सीजन जब आता है तो जो वायु गुणवत्ता है उसको लेकर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए दिल्ली बहुत बड़ा, आबादी बहुत बड़ी है दिल्ली में। आप देख रहे हो भाई थोड़े से एरिया में कितनी आबादी है। 28 नाले जमुना में गंदे पानी के जा रहे हैं, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं। दिल्ली सरकार की वजह से पोल्यूशन है, और पंजाब में उनकी सरकार है, वो भी आप देखते हो। दिल्ली के अंदर कितना बड़ा हवाई अड्डा है, कितने जहाज उतरते हैं, एक जहाज का पोल्यूशन मालूम कितना होता है? आप पता करके आइए अगली बार, फिर किसानों की बात करिए। किसानों के ऊपर तो ये दिल्ली सरकार, पंजाब के किसान भी पराली जला रहे हैं, हरियाणा के भी जला रहे हैं, लेकिन हरियाणा को टारगेट क्यों किया जाता है? मेरा सवाल ये था आपसे। अपने को कौन करता है? दूसरे को करता है ना टारगेट। तो अपनी उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है, वो अपनी बात नहीं करता, कोई दूसरों को नुक्स ढूंढते हैं हमेशा। शुक्रिया राणा साहब बातचीत करने के लिए। ये थे कृषि मंत्री, और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जिस प्रकार से ये पराली की जलाने की जो घटनाएं थी, जो लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बरती गई है, उसके चलते ये कार्रवाई जो है वो की गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा। चलिए इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।